रीढ़ की हड्डी सीधी। एक साधारण श्वास अंदर और छोड़ें। एक और गहरी श्वास अंदर और छोड़ें। अगली श्वास भरते हुए हम ओमकार का चैंटिंग 3 बार करेंगे। ओ ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, becoming aware of your body and your surroundings, you may slowly open your eyes. जय श्री कृष्णा। हम लोग देख रहे हैं 12वां अध्याय भगवद गीता का और इसका नाम भक्ति योग अध्याय है। कल हमने 10 श्लोक देखे थे और उन 10 श्लोकों में भगवान ने पहला तो प्रश्न अर्जुन करता है कि भाई आपने इतने सारी बार मुझे मिश्रित सी बातों से आपके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि आपको कौन अति प्रिय है, कि जो भक्ति से आपको पसंद करता है, जो भक्ति मार्ग से आपको पाने की चेष्टा करता है,
या निर्विकार परब्रह्म का ध्यान करके तप करके उस सांख्य योग से जो आपको पाने की ज्ञानी, वो जो ज्ञानी है, तो क्या वो आपको श्रेष्ठ है। और फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देखो, जो ऐसा भक्त है जो मेरे परायण, जो मुझे पाने की चेष्टा करता है, वो मुझे अति प्रिय है। और जो ऐसा ज्ञानी है वो भी मुझे ही पाता है, किंतु बड़ा क्लेश होता है उसको, क्योंकि देह धारण करते हुए संसार में रहते हुए संसार से दूर होना बड़ा कठिन है। और फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम कैसे भक्त बनो, कि जिससे तुम मुझे अति प्रिय लगोगे और बहुत आराम से मैं तुमको संसार सागर से तार लूंगा। तो कल भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम भाई मेरे लिए कर्म करो, मुझ में मन को और बुद्धि को अर्पण करो, और मुझे पाने के लिए अभ्यास करो। तो अभ्यास में हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, कि अलग अलग तरीके से, जैसे हम कृष्ण की मतलब या तो सत्संग सुनो या भजन करो या थोड़ा प्राणायाम करो, वो जैसे भी हम कर सकते हैं वैसे करके भगवान को पाने का अभ्यास हम करें। और आज हम देखेंगे 11वां श्लोक। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोग के साथ। सुंदर। पहले 10 नहीं करने हैं क्या चैंट, या कैसे है? 11th वाला श्लोक ले लो ना, बाद में चैंट कर लेंगे सारा एक साथ। ठीक। अथैतप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई तुम अलग अलग तरीके से मुझे पाने के लिए साधन करो, और तुमसे वो नहीं हो सकता है तो मेरे परायण होके तुम कर्म करो। अब भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर तुमको वो भी मुश्किल लग रहा है, कि तुम वो साधन करने में भी अगर तुमको सुगम नहीं लग रहा है, वो अभ्यास तुम नहीं कर पा रहे हो, तो कोई चिंता नहीं। तुम सारे मन को और बुद्धि को एकाग्रचित्त करके ये सारे कर्म, ऐसा कर्म करो जिसका जो फल उस कर्म से उत्पन्न होगा, उस फल को तुम त्याग दो। और यानी पूरी तरीके से मन बुद्धि को अपने कर्म में तो लगाओ, पर कर्म के भोग की या कर्म फल की इच्छा का बिल्कुल मतलब ना इच्छा रखो, और उस कर्म के फल का त्याग कर दो। ये जितना बोलने में सुनने में इजी लगता है, उतना एक्चुअली करने में बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम लोग सब कुछ, जैसे अपन 15वें अध्याय में और कल के भी 10 श्लोक में हमने यही देखा ना, कि जो भी कर्म हम संसार में करते हैं, क्योंकि हम इतना गुणों के प्रभाव में है, कि बिना कोई भी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर कर्म करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो हमारा मन है ना, और जो अहंकार है, जो षड रिपु है, वो इतना मतलब जैसे गुरुदेव भी 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बताते हैं ना, तो अवर ईगो स्टैंड्स ऑन 6th लेवल। 6वें लेवल पे हमारा ईगो है। वो इतना सूक्ष्म है हमारा अहंकार, कि इतने जल्दी हमारे मन पर अहंकार हावी हो जाता है, कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इस बात का आभास नहीं होता कि अहंकार के वश में मैं हूं, यानी मेरे अंदर वो द्वंद्व आ गया है। जो कर्ता भाव है ना, करना, मैंने किया, मैंने ये किया तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, तो वो जो है भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि को तू मुझ में लगा। वही वैसा ही अभ्यास करने के लिए भी भगवान ने बोला था ना, कि तुझे तब सिद्धि मिलेगी जब तू मेरे लिए कर्म करेगा, मेरे परायण होगा, तो निश्चित रूप से तुझे एक उस निष्काम कर्म की सिद्धि मिलेगी। और जब तुम ये भी अगर तुम कोई साधन नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जो भी कर रहे हो उस कर्म का फल का तुम त्याग कर दो। तो यहाँ भगवान अर्जुन को, अब यहाँ से भगवान अर्जुन को
एक सिद्ध भक्त कैसा होता है और सिद्ध भक्त के क्या आचरण है। एक सिद्ध भक्त यानी जो भगवान को अति प्रिय है, जिसने भगवान को पाने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार कर लिया है। तो यहाँ पे भगवान अब यहाँ से भगवान वो भक्त की बारे में बताएंगे कि कैसे लक्षण है उस भक्त के। तो भगवान बता रहे कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सको कुछ भी तो बस कर्म के फल का तुम त्याग करो, और जितना कर्म तुम संसार में करो कि भाई ये मुझे करना है, ये परिस्थिति है, भगवान को अपने मन में धारण करके, भगवान को अपनी बुद्धि में धारण करके अपना कर्म करो। जब अर्जुन युद्ध के लिए पहले तो डर गया, नहीं करूंगा, फिर तैयार तो हो गया, पर हर बार मतलब जैसे भीष्म पितामह को मारना था तो बड़ा व्याकुल हो गया। जब अभिमन्यु को मारा गया तो भी अर्जुन दुखी हो गया, उसने प्रतिज्ञा ली थी। और बार बार भगवान उसको बता रहे थे कि अरे मैं तेरे साथ हूं, तू ये सब का त्याग कर, आगे बढ़। तो यहाँ भगवान बता रहे कि तुम उस कर्म के फल का त्याग करो कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, या कुछ कर पाने के लिए कोई कर्म मत करो। ऐसा मान, जैसे राम सुखदास जी बहुत सुंदर बात बोलते थे कि जो कुछ है भगवान का है, मैं भगवान के लिए ही कर्म करता हूँ। भगवान ने, जैसे हम थोड़ा सा किसी की मदद करते हैं ना, तो हमारे मन में कैसे आता है, अरे मैंने उसकी, हम चार लोगों को बताना चाहते हैं ना, मैंने उसकी हेल्प करी। हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, इसीलिए हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। भगवान के हजार हाथ है ऐसा बोलते हैं। जब भगवान खुद हर मनुष्य के अपने कर्मों के कारण उस मनुष्य तक स्वयं नहीं पहुंच पाते, तो हम जैसे मनुष्यों को निमित्त बनाते हैं कि हम वहां जाके जो भगवान को, जिस किसी को जो देना है वो दे सके। तो इसलिए हम लोगों में कर्तापन तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अतः तदप्य शक्तुषि, इतना भी करने में अगर तुझे मुश्किल है, सुगम नहीं है, कर तू मध्यो गमाशित, तो तू मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए ना मन और बुद्धि को मुझ में लगा के कर्म कर। और फिर जो कर्म करेगा उस सर्व कर्म फल त्यागम, और जब तू ऐसा करेगा तो तू एक मतलब जो एलिजिबिलिटी है भक्त का पहला, वो तू पार करेगा। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। बहुत ही सुंदर। भगवान बताने कि श्रेष्ठ क्या है। अगर जैसे भगवान ने उसको बोला ना कि तू कर्म के फल का त्याग कर दे, और भगवान ये बता रहे कि अगर तुमको कोई अभ्यास, जैसे हम भगवान को पाने के लिए, जो पहले भगवान ने बताया कि अभ्यास करो मुझे पाने के लिए अलग अलग तरीके से, भजन कीर्तन नाम जप प्राणायाम, जब तुमसे ये सब नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो तुम क्या करो, तुम ज्ञान से मुझे, फिर तुम अपना मन और बुद्धि एकाग्रचित्त करके ज्ञान को अपनाओ, वैराग्य से ज्ञान को अपनाकर मुझे ध्यान की कोशिश करो। फिर भगवान बोलते हैं कि ध्यान, अगर ध्यान भी नहीं हो पा रहा तो ध्यान से उत्तम क्या, यहाँ श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, यानी भगवान बताए कि सीक्वेंस में क्या श्रेष्ठ है। भगवान बोले अगर पहले तुम, मतलब सबसे पहले तो तुम कर्म करते हो, ये अभ्यास करते हो, अगर वो, और कई बार ना हम, किसी ने कुछ बोला इसलिए हम कोई चीजें कर लेते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों करें। किसी ने बोला कि तुम इतने मंत्र जाप करो, तो हमने वो फॉलो करना शुरू किया, बट अंदर से ना सरेंडर था ना एक्सेप्टेंस था, तो हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर कई कई प्रैक्टिस करते करते छूट जाती है। हर बार जैसे हम लोग इतना साधना करने के लिए भी गुरु जी ने बोला है कि सुदर्शन क्रिया करना है, सहज करना है, पर क्या होता है, हम अंदर से उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया है। अभ्यास ही है ये सारी चीजें, पर अपने मन को जब तक हम एकाग्र नहीं करते तो हम ये अभ्यास में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, तो तुम ज्ञान से मुझे पाने की कोशिश करो, क्योंकि अभ्यास से उत्तम है ज्ञान। ज्ञान यानी कि सब में वासुदेव सर्वम वासुदेव शरणम मम, यानी सत्य को देखना, परमात्मा को देखना,
कि हर बार जब भी हमारे मन में कोई भाव उठा तो उस भाव को समझने की कोशिश करना कि भाई सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ज्ञान यानी क्या, कि जो भी पर एक तो पहले लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, जैसे गुरुजी ने जो 5 पॉइंट बताया ना, वो सब इधर ही वो सारी बात हो रही है उसके, कि ज्ञान क्या है, हम जो हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक जीवात्मा का ज्ञान कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मुझे आसक्ति हो रही है, या मेरा मन कहीं भाग रहा है। कई बार तो हम इतनी गलतियां करते हैं कि हमको ध्यान ही नहीं रहता, हम अवेयर ही नहीं रहते उन चीजों के बारे में। तो यहाँ भगवान बोले कि अभ्यास से उत्तम है ज्ञान, और ज्ञान से भी अति श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान किसका? उस परमेश्वर का, जिसके बारे में जब हमने विश्व रूप दर्शन कर लिए 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में जब भगवान ने अपनी विभूति बताई, 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी विद्या, कि मैं कैसे मतलब धारण पोषण करता हूँ समस्त संसार का, वो सब बताया। तब भगवान के प्रभुत्व को अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा। तो अब भगवान यहाँ ओपनली अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई, अगर तू अभ्यास नहीं कर सकता, अगर तू ज्ञान से मुझे नहीं पा सकता, तो तू ध्यान कर, मुझ परमेश्वर का ध्यान कर। और गुरुदेव ने कई बार यह बात बोला है कि मेडिटेशन इज द आंसर टू एवरीथिंग। हर चीज का आंसर मेडिटेशन है। ध्यान करो। कितनी बार लोग कैसे कैसे, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, कितने लोग गुरुजी के पास आते हैं और गुरुदेव से पूछते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, परेशान है, एंग्जाइटी है, कुछ हो रहा है। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं? आप ध्यान करो। क्योंकि सबसे इजी, अगर आपको अपने मन के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर कोई, आपको एक अवस्था में आप जा सकते हो ना अपने विचारों से। हमारे विचार और हमारी भावनाएं ना बड़ी प्रबल है, क्योंकि मन के चलाए हुए है ना। तो हर बार ना हम द्वेष में, कोई ना कोई द्वंद्व चलता है मन में हमेशा। पर जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए ध्यान को यहाँ पे अति उत्तम बोला गया है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि भाई, कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा है तो तुम ध्यान करो। और ध्यान को ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताया है। लेकिन एक जगह क्या भगवान क्या बोलते हैं? ध्यानात कर्म फल त्यागा, त्यागा शांतिरनंतरम। यानी और एक अवस्था जब तुम्हारी आएगी, पहले तो तुमको ध्यान करने की प्रैक्टिस करना है। जब हम लोग अष्टावक्र गीता सुनते हैं ना, उसमें भी देखो गुरुदेव ने सारा नॉलेज हमको दिया हुआ है। ये बात गुरुदेव ने हमको बहुत सुंदर, अष्टावक्र का जब गुरुजी ने ज्ञान दिया था, उसमें लास्ट में गुरुदेव बोलते हैं कि एक स्टेट ऐसा आता है, जो अष्टावक्र जी ने भी जनक महाराज को बोला था, कि तुम वो जो साधना, वो जो तुम समाधि में जाने की चेष्टा करते हो बार बार, उसमें एक समय आने के बाद तुम उसका भी, उस कर्म को पाने का, उस क्षण को भोगने का सुख जो है ना, कि मैं समाधि में जाना चाहता हूँ, मैं वो अवस्था को अनुभव करना है, वो भी छोड़ दो। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि ध्यान से भी अधिक जो उत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो कर्म के फल का त्याग है। क्योंकि जब हम त्याग करते हैं तो तुरंत निश्चित, मतलब इंस्टेंटली हमको एक तो आत्मा शांति होती है, क्योंकि वैराग्य आता है। हमने 15वें अध्याय में देखा था कि संसार वृक्ष को काटना है तो केवल मात्र वैराग्य का शस्त्र, क्योंकि वैराग्य हमारे को ज्ञान देगा। जब हम वैराग्य अपनाते हैं, जब डिस्पैशनेट होते हैं कोई चीज से, तो हम ज्ञान चक्षु से चीजों को जैसी चीजें हैं वैसी देख सकते हैं। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर से अर्जुन को जो भक्तों के लक्षण बता रहे हैं ना, तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई, कौन श्रेष्ठ है, क्या करने से, ये अलग अलग मार्ग ही है, लक्षण ही है। कि पहले तो एकदम से तो हम ध्यान में भी नहीं बैठ पाते, मन इतना भागता है। तो भगवान ने बताया कि पहले अभ्यास करो, फिर तुम मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। फिर वो भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम कर्म ऐसे करो कि जिसमें तुम मेरे परायण होकर कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। और फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं, चलो तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, अगर मन और इंद्रियों को मतलब मेरे लिए कर्म नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तुम कर्म के फल का त्याग करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम त्याग करने लगते हैं ना, देखो जैसे गुरुजी हमेशा बताते हैं ना, सेवा साधना सत्संग। तो हम सेवा में क्या करते हैं? हम सेवा हमको त्याग सिखाती है। ऑफ कोर्स वो हमारा रजस और तमस से बैलेंस करती है, पर सेवा से हमारे मन में त्याग आता है, क्योंकि हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ है। सेवा उसी को बोलते हैं जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जब सेवा में कोई स्वार्थ आ जाए कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, या इसका ये फायदा होगा, तो वो तो स्वार्थ हित हुआ उसका। तो स्वार्थ निहित हो गई वो सेवा नहीं बची।
तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि तुम निस्वार्थ बनो, और वो ध्यान की अवस्था में जाने के बाद फिर तुम ये मत सोचो कि मैंने समाधि अटेन करी या नहीं, या मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं। कर्म की प्राप्ति यानी क्या है? अब जो जो आदमी ध्यान करने लग जाए, जैसे भगवान जनक जी को, जो राजा जनक थे वो सबसे बड़े ज्ञानी थे, और उनको भी मतलब काफी ज्ञान था, पर उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तो इसलिए अष्टावक्र जी के पास वो गए थे। तो अष्टावक्र जी से जब वो मिलते हैं कि मुझे मोक्ष को अनुभव करना है, मुझे समाधि को अनुभव करना है, तब पूरी अष्टावक्र गीता होती है। उस 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 कॉन्वर्सेशन को अष्टावक्र गीता बोलते हैं। तो वहां अष्टावक्र जी उनको बताते हैं कि भाई पहले तो तुमको ये मन बुद्धि और ये शरीर रख के तो हम कभी भी उस अवस्था में आ ही नहीं पाएंगे, वो एकाग्रचित हम हो ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए ऊपर के सारे साधन हैं। पर जब हम धीरे धीरे कांस्टेंट प्रैक्टिस से बार बार अभ्यास करके भगवान के परायण होके कर्म करते हैं, जब मन और बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, मन और बुद्धि भगवान में लगने लग जाए, अपने आप हम भगवान भगवत प्राप्ति के लिए ही कर्म करेंगे। हम वही कर्म करेंगे जिससे हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, या भगवान की कृष्ण की प्राप्ति यानी कैसे? मनसा वाचा कर्मणा से, यानी भगवान की कथा सुनी, मन तृप्त होता है। आप देखो, आप कोई सत्संग में बैठो, आप देखो आपको कितनी शांति लगेगी। वही अनुभव भगवान को समझने का, भगवान को एक बार देखने का, उनको अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का वही तरीका है कि जब हम सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो हम सेवा में क्या करते हैं? अपने कर्म का त्याग करते हैं कि भाई मुझे ये निस्वार्थ काम करना है। सेवा करने का भाव ही क्या होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जिससे हम शून्यता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि भाई सबसे श्रेष्ठ तो मतलब ज्ञान है, पहले अभ्यास है, ज्ञान है, ज्ञान से उत्तम ध्यान है, ध्यान से भी अधिक उत्तम जो है वो कर्मों के फलों का त्याग है। और यही बात भगवान ने तीसरे चौथे अध्याय में भी अर्जुन को टच किया था कि भगवान ने वहां ये बताया था कि तुम्हारा उन कर्मों पे अधिकार तो नहीं है, उस कर्म के फलों पर तुम कर्म जरूर कर सकते हो, पर उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कैसे कर्म करो? तुम भगवत परायण होके कर्म करो, यानी भगवान को पाने के लिए भगवान के अंदर मन लगा के। जब भी हम भगवान के अंदर मन लगा के कोई काम करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान को साक्षी मानकर अगर भगवान को याद करके कोई काम शुरू करते हैं, तो हम बहुत पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं ना, बहुत अच्छे विचारों से कुछ करते हैं, तो हमारे कर्म वहीं कम हो जाते हैं। मतलब जो गुणों से ममता, अहमता, द्वेष, वो द्वंद्व तो ऑलरेडी कम हो जाते हैं। इसीलिए भगवान में अपने मन को बुद्धि को अर्पण करके जो हम कर्म करेंगे, वो कर्म निश्चित से हमको ध्यान की गहरी अवस्था में लेके जाएंगे, और वो ध्यान की अवस्था में जाके हम समाधि को भी अनुभव जरूर करेंगे। जब हम रोज सहज समाधि करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए वो सूक्ष्मता को अनुभव करते हैं, पर फिर हमारा मन भागने लगता है, तो वो 20 मिनट में, उसके बाद हम कुछ ही क्षण गहरे ध्यान में जाते हैं। और यहाँ भगवान बोल रहे कि वो ध्यान में जो तुम पहुंच गए, और आप लोग खुद याद करो कि जैसे हमको कोई एक दिन कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ध्यान में, तो हमारी अगले दिन कोशिश रहती कि बस वही एक्सपीरियंस आज भी हो, या उससे कुछ बेटर हो। तो हम क्योंकि मनुष्य है ना हमारा, और इसमें हमारा दोष नहीं है, ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं कि इसमें खुद को दोषी भी नहीं देखना है, इससे लिप्त अलिप्त रहना है कि जो हो रहा है वो गुणों के कारण हो रहा है, और हम गुणों के प्रभाव में हैं। तो यहाँ भगवान ने अपने उस भक्त को बताया है, अर्जुन को, कि तुम क्या कैसे बनो, मतलब तुम क्या मार्ग पे चलो कि तुम ज्ञान को अपनाओ, तुम ध्यान उससे भी श्रेष्ठ है इसलिए तुम ध्यान करो, और ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ है जो गुरुजी बोलते हैं ना, आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई डू नथिंग। ये तीन चीज, यानी इसमें क्या हम पूरे कर्म का फल त्याग दे रहे हैं। आई वॉन्ट नथिंग यानी क्या है? वही तो कर्म फल का त्याग है। और देखो गुरुदेव हमको सब कुछ इतनी सहजता से, ये 12वें अध्याय में जो आगे भी देखेंगे तो पूरा जो गुरुजी हमको बता रहे हैं वही मिल रहा है। तो इतने सरलता से यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया कि ध्यान से अधिक जो श्रेष्ठ है वो है कर्म के फल का त्याग। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी।
दुःख सुख क्षमी। तो अब भगवान अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम सबसे पहले तो कर्म के फल का त्याग सीखो। वो जब तुम करने लगोगे, तुम श्रेष्ठ मार्ग को पकड़ के फिर तुम कैसे बनोगे? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो भूतों में द्वेष नहीं रखता। मैत्र करुण एवच, यहाँ पतंजलि योग दर्शन का हमको पूरा, अब आगे का थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे तो पतंजलि योग दर्शन में जो आता है ना, कि हमने कैसे समाधि की अवस्था में जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और वो करने से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे वो बताया है। मैत्री, करुणा, और आगे भी हम देखेंगे, मैं बहुत सटली बताऊंगी वो चीजें, पर यहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सबसे पहला तो तुम द्वंद्वों में मत पड़ो। द्वंद्व और द्वेष किसका? ये मेरा वो तेरा। मेरा है तो ममता जागी, किसी और का है तो वैर जागा। तो सबसे पहले तो तुम अद्वेष्टा बनो, किसी में तुम द्वेष मत रखो। किसी, बड़ा मुश्किल है संसार में जब हम रहते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमको ट्रिगर करती है, पर ज्ञान का मतलब ही वो है। ध्यान का मत देखो, यहाँ ये जो भगवान ने पहले बताया ना कि तुम ज्ञान, ज्ञान से तुम अवेयर हो जाओगे। जब तुम ध्यान, गुरुदेव यही बताते हैं, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो उस समय तुम सब कुछ भूल जाते हो, तो तुम अपनी मेमोरी इरेज करते हो, इंप्रेशंस जो कई जन्मांतर से हमारे जो संस्कार बने हुए ना ध्यान में, वो कटते हैं। तो जब हम ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे और कर्म के फल का त्याग करेंगे तो ऑलरेडी वैराग्य से हम मजबूत बनेंगे। तो जब हम मजबूत बन जाएंगे तो हमारे लिए द्वेष करना, अद्वेष्टा बनना, यानी हर बात में द्वेष या द्वंद्व रखना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। हम वो द्वेष के ऊपर उठेंगे। हम सब में जब हमारे अंदर द्वेष नहीं रहता ना, तब हम, जैसे आज गुरुदेव को आप देखो, मैं कोई वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे आज के, कितने सारे नक्सलाइट ग्रुप्स आए थे और वो गुरुदेव को देखते ही एकदम पहली बार मिल रहे थे और एकदम बोला कि यू टेक केयर ऑफ अस, और हम आपको सरेंडर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कुछ बहुत बहुत ही मतलब वॉयलेंट नक्सलाइट ग्रुप्स आए थे, दो अलग अलग, जो आपस में भी लड़ते थे। तो जब हम अद्वेष्टा रहते हैं, जब हमारे मन में द्वेष का किंचित मात्र, हमारे स्वभाव में द्वेष नहीं दिखता, तो हमारे अंदर भी मैत्री जागती है, हमारे अंदर भी करुणा जागती है। और मैत्री से क्या होगा? सब में समभाव हम देखने आएंगे, सब अपने लगने लगते हैं। मैत्री से क्या होता है? जब आपने कभी देखा होगा अपने मित्र के किसी भी बात पे आपको गुस्सा नहीं आएगा। आजकल तो हम मित्रता में भी बड़ी इंप्यूरिटी रख देते हैं कि छोटी छोटी बात, हमारा मन ना बड़ा चंचल है और हमारा मन ना हमको बहुत बुद्धू बनाता है। तो हर बार ना जो भी भाव ऊपर आ रहा है उसको, मन को ही तभी रोकना है, तभी वो ज्ञान से देखना है कि क्या आ रहा है। क्या मेरे को मन में सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था, क्या ये मेरे मित्र ने या ये पर्टिकुलर पर्सन ने वो काम नहीं किया है? क्या मुझे इसलिए इसका गुस्सा आ रहा है? या जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे उसका गुस्सा आ रहा है? तो जब हम ऐसे देखने लगेंगे तो हम अद्वेष्टा बनेंगे। हम सब भूतों में, तो भगवान यहाँ बोले कि जो सब भूतों में अद्वेष्टा है, जो सब भूतों में द्वेष नहीं रखता, वो मैत्री, मित्रता दिखाकर करुणा उसके अंदर जागती है। और पतंजलि योग दर्शन में भी पूरा एक बहुत सुंदर वो आता है, उसको मंत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सूत्र बोलते हैं। पतंजलि जी ने जो हमको ज्ञान दिया ना उसको पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं। तो उन सूत्रों में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो सिद्धियां हैं अलग अलग तरह की, तो उसमें से मैत्री भी, जब आप किसी से मित्रता कर लो, जैसे पहले के जमाने के ऋषि मुनियों के आश्रम में अगर आप देखते, सुना होगा आपने कभी अपने दादी से, नानी से, या भागवत जी में भी कथा आती है, तो उस आश्रम में सारे जानवर, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे गाय हो, सब आराम से बिना हिंसा के रहते थे। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे अंदर मैत्री का भाव जागता है तो हमारे आसपास के सारे जीवों के अंदर भी हिंसा खत्म हो जाती है। आप जब गुरु जी के प्रेजेंस में जाते हो, किसी भी गुरु एनलाइटेंड मास्टर के प्रेजेंस में आप जाते हो, या आप मंदिर में जाते हो, आजकल तो मंदिर में भी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बट फिर भी जब आप किसी एनलाइटेंड मास्टर के पास जाते हो ना, तो आप देखना आपका मन कितना खुश रहता है, आप मुस्कुराते रहते हो। आप तब किसी की बुराई नहीं करना चाहोगे, आप तब किसी से क्रोध नहीं, क्योंकि आप यू आर सो मच इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वहां, यहाँ भगवान जो भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम अद्वेष्टा बनो,
सब भूतों में समान अपनी दृष्टि रखो, सब में समान भाव से प्रेम रखो। जब तुम वो करोगे, जब सबको समान देखोगे, किसी में द्वेष नहीं रहेगा, तो राग भी नहीं आएगा। उसके कारण तुमको सब में मैत्री होगी, और उस मैत्री के कारण तुमको करुणा जागेगी। तो हम किसी भी कोई ढूंढेंगे नहीं कि स्ट्रेंजर की मैं मदद क्यों करूं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के ही उसकी मदद अपने आप करने लगोगे, तुम्हारा हृदय से अंदर से भाव आएगा। तो करुणा भी हमारा स्वभाव है, बट वो हमको तभी आ सकता है बाहर, हम खुद को देख सकते हैं जब हमारे अंदर द्वेष नहीं हो। निर्ममो निरहंकार, बड़ा सुंदर है ये। मतलब ममता मत रखो तुम किसी में। जितने हमारे मतलब विभीषण बोलता है भगवान को सुंदरकांड में, सबके ममता दाग बटोरे। जब विभीषण और रामचंद्र जी मिलते हैं ना, तो विभीषण को बहुत पसंद करते हैं भगवान, मिलते ही गले मिल जाते हैं रामचंद्र जी। क्यों? क्योंकि उसने सारे ममता के जो धागे थे ना, वो सब जगह से हटा के केवल मात्र भगवान में, क्योंकि उसको पता था राम साक्षात परमेश्वर है, तो उसने भगवान में वो सारे अपनी पूरी ममता भगवान में लगा दी। तो ये जो निर्मम होना है ना, यानी ममता रहित होना है। हम लोग, आप देखो, कई कई उन्होंने तो खैर जगत कल्याण के लिए ऐसा किया, पर वो एक क्षण के लिए जब मंत्रा ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी, तो ममता के मोह में आकर, जबकि वो रामचंद्र जी को सबसे अधिक प्रेम करती थी कई कई माता, लेकिन क्योंकि उनमें ममता की वो एक बार ऐसी वो जागी, अ, अज्ञानता, मंत्रा के भ्रमित किए हुए, कि उन्होंने रामचंद्र जी को, कल राज्याभिषेक होने वाला है प्रभु श्री राम का, कई कई जी ने बोला था कि राज्याभिषेक होना चाहिए और राम का होना चाहिए, और रातों रात अचानक उन्होंने भगवान को वनवास भेज दिया। तो ये जो ममता है ना हमारी, वो बड़ी बहुत डेंजरस है। जैसे रावण को सीता जी में आसक्ति हो गई थी, वो ममता ही थी उसकी कहीं ना कहीं, जो उसको मतलब पता था कि मेरा काल आ गया है, मैं नहीं राम के साथ लड़ सकता, फिर भी उसने अज्ञानता पूर्वक भगवान के साथ युद्ध करना निश्चित किया, और खुद के कारण ममता के रही थी, ममता के सहारे ही उसका भाई मेघनाथ, ये सब लोग रावण के लिए लड़े, क्योंकि ममता से बंधे हुए थे वो लोग। मेघनाथ को पता चल रहा था कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं, जबकि वो खुद ही राक्षस था। कुंभकर्ण को पता था कि मेरा भाई गलत कर रहा है और इसमें 100% मृत्यु निश्चित है, पर क्योंकि वो ममता रखता था अपने भाई में, तो उसने वो अधर्म करना स्वीकार किया। और सेम ही बात धृतराष्ट्र और हम दुर्योधन में भी देखते हैं कि दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र के मन में अंध मतलब ममता थी, इसी के कारण इतना नुकसान हुआ, पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। निरहंकार होना, ये सबसे सुंदर भाव है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं ना, एक्चुअली अहंकार होना, अष्टावक्र गीता में भी गुरुदेव बोलते हैं कि थोड़ा तो ईगो होना चाहिए, नहीं तो तुम खुद को पहचानोगे कैसे। कोई कार्य करने के लिए तुमको दृढ़ संकल्प लेने के लिए थोड़ा तो मतलब अहंकार चाहिए, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है। जो 13 गुण आते हैं ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार भी प्रभु परमात्मा की प्रकृति का स्वरूप है। पर निरहंकार होना, क्योंकि जब अहंकार हमारे मन में, हमारे कर्तव्यों में दिखने लगे, जब हमको कर्ता भाव आने लगे, हम ऐसा सच में एक पत्ता भी हमारी इच्छा से नहीं हिल सकता, और बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी सच में ना हिले। हम चाहे, हम सोचते हैं कि हम कल उठ के ये करेंगे, कल उठ के वो करेंगे, कोरोना आया तो हम सब खड़े के खड़े रह गए, कुछ भी नहीं कर सके। तो हमारा सामर्थ्य ही नहीं कि हम कुछ कर सके। तो यहाँ पर हमको हमेशा अहंकार इस बात का होता है कि मैंने ये कर लिया, मैं ये पालूंगा, मैंने इतना बड़ा घर ले लिया, अब मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, या मैंने इतना स्कोर कर लिया, अब मैं। तो हर बार जो हमको लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं और हमारे करने से कुछ हो रहा है, ये अहंकार का, कर्तापन का एक लक्षण है। और अहंकार तुमको दूसरे से दूर करता है। ये जो द्वेष हमारे अंदर आता है ना, वो अहंकार के कारण आता है। अहंकार ही तुमको ये दिखाता है कि तुम दूसरे से अलग हो, तुम श्रेष्ठ हो, दूसरा तुमसे नीचे है, या तुम किसी से नीचे हो, कोई तुमसे ऊपर है। वो अहंकार के ही चलते ये भाव हमारे मन में आता है। और जो समान है सुख और दुख में, जो क्षमी है, जो माफ करने वाला है सबको, जिसका क्षमा करना ही जिसका स्वभाव है। देखो, द्रौपदी ने, जब अश्वत्थामा ने
पांचों पुत्रों की हत्या करती थी द्रौपदी की। जब द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, वो दुर्योधन को बोलता है कि मैं जाऊंगा और पांडव रहित भूमि को कर दूंगा, पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा। दुर्योधन को बहुत बुरी तरीके से घायल था दुर्योधन, और दुर्योधन बस ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो अश्वत्थामा अपनी मित्रता प्रूव करने के लिए बोलता है, उसको वचन देता है कि आज तुम्हारे मृत्यु के पहले पहले पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा बोल के अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में। पर पांडवों की तो रक्षा साक्षात नारायण श्री कृष्ण कर रहे थे। तो भगवान उस दिन पांडवों को बोलते हैं कि अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, और द्रौपदी के पांचों पुत्र उस कक्ष में सोए रहते हैं। अश्वत्थामा अंधेरे में, और इतना उसको वो जो क्रोध के वश में था अश्वत्थामा, कि वो देख नहीं सका कि युवा है या बड़े। पांडव तो काफी स्ट्रांग थे, बड़े थे, वो युवराज थे, छोटे छोटे बच्चे थे, यानी फिर भी 16-17 साल की उम्र होगी उनकी। बिना ध्यान दिए इतना क्रोधाग्नि में जल रहा था कि उसने सारे पांचों पुत्रों का सिर काट दिया और लेकर वो जाता है। जब वो जाता है तो भगवान अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं इसको मार दूंगा। पर जब वो द्रौपदी, तो भगवान बोलते द्रौपदी के पास लेके जाते, ये द्रौपदी का गुनहगार है। तो द्रौपदी जब देखती है तो बोलती इसको माफ कर दो, ये तुम्हारा गुरु भाई है। और ऑलरेडी जो गुरु माता है द्रोणाचार्य जी की भार्या, उन्होंने तो ऑलरेडी अपने पति का मृत शरीर अभी देखा है, वो उस दुख से ही बाहर नहीं आई। तो अश्वत्थामा को भी अगर हम मार देंगे तो हम गुरु माँ के बारे में सोच के तुम इसको क्षमा कर दो। तो ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है, जो हमेशा क्षमा करता है। जिसके मन में ठीक है हमको गुस्सा आया, किसी ने अपनी गलती मान ली। गुरुदेव ये भी देखो, हमारे गुरुजी इसका भी नॉलेज देते ना, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक्स। जब हम इंटेंशन नहीं देखते ना, कि मानते गलती गलती थी, तो बहुत आसान होता है क्षमा करना। तो यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर से बताया कि जब तुम अद्वेष्टा बन जाओगे, सारे भूतों में समान देखने लगोगे, तुम्हारे अंदर मैत्री की सिद्धि आएगी, तुम करुणामय बन जाओगे, तुम निर्ममता को, मतलब तुम्हारी ममता नष्ट होगी, तुम निरंकारी बनोगे, मतलब तुम्हारे अंदर का अहंकार नष्ट होगा, और तुम सबको समान देखकर तुम क्षमी बनोगे। क्षमा करना सबसे बड़ा, मतलब त्याग है। क्षमा को सबसे बड़ा त्याग बताया गया है। तो वो क्षमा करने का, यही कर्म फल त्याग की बात आ गई ना, बड़ा सामर्थ्य चाहिए किसी को माफ करने के लिए। तो यहाँ भगवान ये गुण बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं अपने भक्त के। इसका अगला श्लोक देखेंगे। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संतुष्ट सततम योगी, जो योगी संतुष्ट है निरंतर, ऐसा नहीं कि आज संतुष्ट है और कल कुछ ऐसा हो गया जिससे उसकी संतुष्टि डिस्टर्ब हो गई, वैसा नहीं, जो सतत संतुष्ट है। और यथात्मा जो दृढ़ निश्चय है, जिसने मन और बुद्धि को मेरे अंदर लगा दिया है। और कैसे लगाया है? दृढ़ निश्चय होके, कि आज मैं 4 बजे उठ के रोज नियम से साधना करूंगी, तो मैं करूंगी। तो दृढ़ निश्चय होना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भगवान को पाने के लिए जो कर्म करना है, वहां पे दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन हमेशा हमको बहकाते रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि ऐसा दृढ़ निश्चयी और मय्य प्रीत मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि को मेरे को अर्पण कर दिया है, यो मत भक्त समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। कैसा भक्त? जो संतुष्ट है, जो योगी समय हमेशा संतुष्ट रहता है, जो कंटेंटेड है, जिसके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं, जो मिला भगवान का प्रसाद है। वो भाव जब किसी के मन में, जब हमारे मन में आने लगता है ना, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। हर बार हमारी मतलब लालसा क्या रहती है कि ये मिल गया, अब ये पाना है, अब ये पाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये देखना है, ये खाना है। तो जो मिला, जैसा मिला उसमें संतुष्ट रहना, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम उस योग की अवस्था में आ जाते हैं, जहां पे हम हमेशा संतुष्ट रहे, जहाँ हमेशा खुश रहे, जब जो मिला उसको प्रभु प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर ले, और जो दृढ़ निश्चय करके अपने मन और बुद्धि को परमेश्वर में लगाता है, ऐसा भक्त
भगवान को अति प्रिय है। ये भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को कैसा भक्त प्रिय है। तो अगर तुमको भगवान के प्रिय बनना है तो तुमको क्या क्या करना है? अद्वेष्टा बनना है, सर्व भूतों को समान देखना है, सब में मैत्री का भाव रखना है, सब में करुणा, जहां चाहिए वहां करुणा का ही यूज करना है। अपना इंटेलेक्ट यूज करके नहीं सोचना है कि क्यों भीख मांग रहे हैं, ये तो कुछ बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, करुणा ही करुणा कर दो, दे दो, कुछ दया करो। निर्मम, ममता से रहित होना है, अहंकार से रहित होना है। और ऐसा सब करते करते तुम संतुष्ट हो जाओगे और तुम सतत संतुष्ट रहोगे। और फिर तुम दृढ़ निश्चय के साथ मन और बुद्धि को जब मुझ में लगाओगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे प्रिय भक्त बनोगे। अर्जुन भगवान का प्रिय था, अति प्रिय था। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। पांचों पांडव अपने आप में बहुत ही महारथी थे, और भगवान ने केवल मात्र अर्जुन को इतना प्रेम दिया कि सखा की उपाधि केवल अर्जुन को मिली, क्योंकि अर्जुन में ये सारे गुण थे। तो हम अगला श्लोक देखेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जिसके मन में किसी और, मतलब जिसको देख के किसी और के मन में उद्वेग नहीं होता, किसी और के मन में अनकंफर्टेबल नहीं होता, किसी और को, किसी और लोगों को, उस भक्त को देख के जिनके मन में एंजाइटी नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, ऐसा भक्त। और जो खुद भी दूसरों के प्रति ना उद्वेग रखे, यानी जिसको देख के लोगों के मन में शांति हो और लोगों के मन में प्रेम हो, थोड़ा रेस्पेक्ट हो, वैसे ही उसके मन में भी दूसरों के प्रति ना उद्वेग हो, ना राग हो, ना द्वेष हो। ऐसा भक्त जो है वो हर्ष और अमर्ष और भय और उद्वेग इन सब से मुक्त है। हर्ष यानी जब हमारे पास देखो, ऐसा बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं कि जब तुम बहुत हर्षित हो, बहुत एक्साइटेड हो, तो कोई प्रॉमिस मत करो। और एक अमर्ष, अमर्ष यानी ईर्ष्या करना, किसी और की ग्रोथ देख के हमेशा। दुर्योधन में बहुत ईर्ष्या थी। दुर्योधन ने पूरा हस्तिनापुर का युवराज था, और बाद में भी इंद्रप्रस्थ को अलग दे दिया, युवराज हस्तिनापुर का दुर्योधन ही था। पर दुर्योधन के मन को शांति नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अमर्ष बहुत था, ईर्ष्या बहुत थी। इसीलिए उसने कभी वो ना खुद का राज्य सुख से जिया, उसको तो पांडवों के हिस्से का राज्य भी चाहिए था, क्योंकि उसको मन में बहुत ईर्ष्या थी पांडवों के लिए। तो जब हमारे मन में ईर्ष्या होगी ना, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा खुद को कम देखेंगे अगले से। जिससे भी हमारे मन में ईर्ष्या है, जिसके लिए भी हमारे मन में ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं हम उसको हमसे ऊपर मान रहे हैं। हम यहाँ पे वो ज्ञान भूल जा रहे हैं कि हम सब भगवान के, हम सब में भगवान रहते हैं, हम सब भगवान के बनाए हुए, हम सब यूनिक है। हम ये नहीं मानते तब। और किसी और को ऊपर देखना है ना, खुद में कमी देखने के वो है। तो हम संतुष्ट भी नहीं है, हमारे अंदर कमी, कमतरता आ गई कि हम किसी से नीचे हैं। इसीलिए हम जलते कुड़ते रहते हैं। जब हम जलते कुड़ते रहते हैं, कंटेंटमेंट नहीं है। कंटेंटमेंट नहीं है तो ना आप में ब्लेस करने की पावर है, ना आप में कोई अच्छा कर्म करने की पावर है। क्योंकि ईर्ष्या का दूसरा नाम दुर्योधन है। दुर्योधन का नाश ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके उन्हें बहुत ईर्ष्या थी पांडवों के लिए, जबकि पांडवों ने उसको हमेशा प्रेम किया, हमेशा अपनाया। लेकिन दुर्योधन ने कभी भी उनके किसी भी प्रेम, वो समझ, क्योंकि जब हमारे अंदर ईर्ष्या आती है ना तो हमारा ज्ञान ढक जाता है। तो जो चीज जैसे ना हम देख नहीं पाते, अगर वो पांडव उससे प्रेम भी करते थे तो हमेशा सोचता था ये कुछ क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या है ना, तो हमेशा सोचता था ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे को नीचे समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान वो बता रहे हैं कि भाई, जो भक्त ऐसा है कि जो ना किसी और को देख के उद्वेग करता है, ना उसको देख के किसी मन के मन में उद्वेग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते हैं कि हमारे प्रेजेंस से लोग कितना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हम अपने ही कुछ अज्ञानता पूर्वक बनाए हुए प्रिंसिपल्स को लेकर, अपनी जड़ता के कारण हम बोलते हैं कि
ऐसा करने से मैंने ये सुना है, शास्त्र को कई जगह आगे भगवान 16वें अध्याय में बताएंगे कि दंभ करते हुए, नाटक करते हुए, आडंबर करते हुए कई बड़े बड़े ज्ञानी भी ये दिखाते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, शास्त्रों में ये बोला है, जबकि ऐसा है ही नहीं। और जब वो ऐसा करने लगते हैं तो उनके अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है, एक कठोरता उनके अंदर आ जाती है, जिसके कारण उनको देख के लोगों के मन में भी उद्वेग होने लगता है। और क्योंकि वो तो इतने रिजिड है उनके प्रिंसिपल्स में, उनके अज्ञान के कारण, तो वो खुद लोगों को देखते ही उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको ठीक कर दूं, इसको ठीक कर दूं, ये सही नहीं है। टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन जब हमारे मन में ऐसे चलते रहता है, तो हम खुद के मन में भी हम उद्वेग पैदा करते हैं, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सब अपने अपने घरों में देख सकते हो। हम बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा रहते हैं, पर जब हम अपने घर वालों के साथ व्यवहार करते हैं तो सबसे कॉम्प्रोमाइज व्यवहार होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर वालों को सबसे सुपीरियर मान के उनको अच्छा ट्रीट करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने अगेन मेरा तेरा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कई बार हम लोग अपने माता पिता को, अपने प्रियजनों को कम समय देते हैं, उतना अटेंशन नहीं देते हैं, उतना प्रेम से बात नहीं करते जितना हम बाहर वालों के साथ करते हैं। तो ये जो दोगलापन है ना, ये हमको, हमारे तो फिर हमारे जो अपने वाले ना वो देखते हैं कि देखो ये बाकी जगह तो कितना अच्छे से रह रहे हैं, तो उनके मन में भी हमारे लिए उद्वेग आता है। और क्योंकि हम हमारे हिसाब से तो वो परफेक्ट है ही नहीं ना, तो हम तो हमेशा उनके बारे में हम सोचेंगे उन्होंने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। तो ये है उद्वेग, हमेशा एक्सपेक्टेशन में बंधे रहना और लोगों को बांधना, सबसे बड़ा बोझ होता है एक्सपेक्टेशन का। आप जब अपने मित्र के साथ होते, वाई आर यू सो फ्री, आप ऐसा अब वही कोई रिश्तेदारों के ग्रुप में आप बैठे हो, अगर आपके रिश्तेदार आपको बहुत ही बंधन लगाते हैं ना, आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां उद्वेग है। आप उनको देख के अनकंफर्टेबल होते हो, वो आपको देख के अनकंफर्टेबल होते हैं। पर यही जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं, मित्र के साथ होते हैं, जो हम जैसा है हमको कस्टमाइज नहीं करते, वैसा रहने देते हैं, तो हम वो कंपनी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ भगवान अपने भक्त के वो लक्षण बता रहे हैं कि तुम भी किसी में उद्वेग मत देखो, और ना किसी के अंदर उद्वेग पैदा करो, फिर तुम हर्ष के ऊपर उठो। क्योंकि जब जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो फिर हम थोड़ी देर बाद द्वंद, हर सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये संसार का नियम है। तो हर्ष में अपनी स्मृति और बुद्धि को खोना नहीं है, हमेशा एक ज्ञानी बन के चीजों को देखना है कि ठीक है, आज बहुत खुश आया, आई एम वेरी थैंकफुल, बट बहुत ओवर एक्साइट नहीं होना है। और अमर्ष तो कभी नहीं आने देना है। मन में ईर्ष्या का बीज आया तो समझो अज्ञान और पूरी षड रूपों को लेकर आएगा साथ में, और पता भी नहीं चलेगा कब हमारा पूरा उसने हमारा हनन कर दिया। हमारे प्योरिटी ऑफ हार्ट रहती ही नहीं है जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो। और ऐसा भक्त जो भय से रहित है, जिसमें भय नहीं है। हम क्यों डरते हैं कुछ भी करने के पहले, हम बहुत डरते हैं, क्यों? अगर हमने, भगवान को भी कई लोग इसलिए बचते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो भगवान नाराज, अगर मैंने इतने उपास नहीं किए तो भगवान, या तो हमारे को ये भय है कि हम जो चाह रहे वो नहीं मिलेगा, ये भी एक तरीके का भय है, या हमको ऐसा लगता है भगवान कहीं नाराज हो जाएगा। अरे भगवान कहीं ऊपर नहीं बैठा है, हमारे अंदर बैठा है। अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ हो रही है, तुम बीमारी के दरवाजे ठकठका रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, तो तुम कैसे उपास करोगे? और अपने अंदर के शरीर के अंदर जो तुम्हारा परमात्मा विराजमान है, ये शरीर भगवान का घर है, तो तुम उस आत्मा के निवास स्थान को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो वैसा भय तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय तभी आता है जब अधर्म के मार्ग पे हो। जो आदमी धर्म से चलता है, जो भगवान के शास्त्रों के गुरुजनों के बताए मार्ग पे चलता है, वो कभी भयभीत नहीं होगा। उसको इस बात का हमेशा भरोसा रहेगा कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं कहीं भी हूं, मेरी रक्षा वो करेंगे, जरूर करेंगे। प्रहलाद को देखो, कितना हिरण्यकश्यप ने हर तरीके से भगवान प्रहलाद को मारने की कोशिश करी। इतना छोटा बालक था प्रहलाद, खाई से फेंक दिया हाथी के सामने। पागल हाथी को मदिरा पिलाई, यानी वो उन्मत्त हो जाता है हाथी, तो और डबल पागल हो जाता है। ऐसे हाथी के सामने ही प्रहलाद जी को फेंका, पर प्रहलाद जी घबराए नहीं, डरे नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करते रहे। ये भगवान पे भरोसा था। तो भय से ऊपर उठता है जो भक्त, वो मुझे अति प्रिय है। और
जिसमें उद्वेग नहीं है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें ये द्वंद्व नहीं है, जो इन सब से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे अति ही प्रिय है। तो यहाँ पर हो गए 15 श्लोक हमारे। हम यहाँ ब्रेक लेंगे। मैंने शेयर स्टॉप कर दिया है। अब हम बाकी के 5 श्लोक कल देखेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा एक साथ में टू मच हैवी हो जाएगा। सो हम लोग कल मिलेंगे, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और अगर आपको ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप जरूर मैसेज डाल सकते हो। जय श्री कृष्णा।